मटन की अगर वही 2-4 रेसिपीज़ बनाते बनाते आप हो गए हैं बोर, तो मेरी इस मटन रोगन जोश की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज हम बनाएंगे मटन रोगन जोश, जो कश्मीर की बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन चूँकि आज हम इसे अपने स्टाइल में बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कैसे लग सकता है, क्योंकि हमारा तो मोटिव यही है ना कि जल्दी फटाफट से हम ज़बरदस्ती रेसिपीज तैयार कर सकें। तो चलिए आज हम बनाते हैं इसको अपने वर्जन में, बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ज़बरदस्ती रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चूंकि हम इसको बना रहे हैं अपने वर्जन में, तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी रेसिपी पूरी समझ में आएगी। चलिए तब हम फटाफट से एक कुकर ले लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के, क्योंकि ये सब रेसिपीज़ मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे कोई दूसरा ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आपको मस्टर्ड ऑयल में ज़रूर बना करके ट्राई करें। और जब तेल, पहले हमें अच्छी तरीके से मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर लेना है। जैसे तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 बड़े साइज़ के प्याज को फाइनली स्लाइस करके, क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है, बिल्कुल गोल्डन फ्राई करना है इसको, इसलिए हमें फाइनली स्लाइस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम करेंगे प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई। हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे, और कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। अब चूंकि हमें इसके साथ साथ कुछ दूसरे काम भी करने हैं, तो हम इसकी फ्लेम को थोड़ी देर के लिए कम करेंगे और बाकी के अपने सारे काम निपटा लेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ गरम मसाले। इनकी हमें बनानी है पोटली, जिसमें हम लेंगे थोड़े दालचीनी के टुकड़े, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग, आधा हम लेंगे चक्री फूल, थोड़े जायपत्री का टुकड़ा लेंगे और थोड़े लेंगे हम जायफल का टुकड़ा, और साथ में लेंगे 3 बड़ी इलायची और तकरीबन 15 से 20 लेंगे हम काली मिर्चें। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ निकाल करके रख लेंगे। साथ में एक बड़ा तेज पत्ता है, जो कि इतना बड़ा है तो मैं इसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी अपने किचन सीजर की हेल्प से। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अपने किचन के टूल्स के अंदर आपको एक छोटा सीजर और एक बड़ा सीजर रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर किचन के सारे काम करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें ना, टूल्स बहुत काम आते हैं, तो इन सब चीज़ों को अपने किचन में ज़रूर रखा कीजिए। इससे हमारा काम तो आसान होता ही है, साथ में हमारे हाथों की सेफ्टी भी रहती है। चलिए तब इन गरम मसालों के साथ साथ हम यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच भर करके ज़ीरे का, और 1 चम्मच ही हम भर के यहाँ पर ऐड करेंगे सौंफ का। अब इसकी हम प्रॉपर तरीके से टाइट सी पोटली बांध करके अलग से रख लेंगे, और इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो चलिए हमारी पोटली हो गई है तैयार। हम इसको करते हैं साइड और देखते हैं अपनी प्याज की तरफ कि हमारी प्याज कितनी फ्राई हुई है। इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई कर रहे हैं, कंटिन्यूसली स्टर करते रहिएगा बीच बीच में। फिर हम हाई फ्लेम करके इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, और फिर हम बात करते हैं फिर से सिम करके आपको गोश्त के बारे में। गोश्त भी तो हमारा प्रॉपर पता होना चाहिए ना कि हमें किस तरह का गोश्त लेना है। गोश्त हम लेंगे थाइज़ का, यानी बोन का गोश्त जो कहलाता है। उसे अच्छी तरीके से हमें वॉश कर लेना है और एक स्ट्रेनर के ऊपर रख लेना है, ताकि इसका सारा बेसान पानी थोड़ा निकल जाए। वैसे तो आप इसको दूसरे गोश्त पे भी बना सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी की ये प्रॉपर डिमांड होती है कि अगर आपने इस गोश्त के साथ, मतलब थाइस के गोश्त के साथ इस रेसिपी को बनाया, तो ये रेसिपी लाजवाब बनती है। क्योंकि प्रॉपर सी रेसिपी के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गोश्त का होना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए तब यहाँ पर हमारी प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम हाथों को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। कंटिन्यू स्टर करते हुए हमें अपने प्याज को बिल्कुल फ्राई करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर क्योंकि हम अगर ज़रा सा भी डिले करेंगे ना, तो हमारी प्याज फ़ौरन जल जाती है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ख्याल रखना है और कंटिन्यू स्टर करते हुए इसको फ्राई करना है, ताकि ये प्रॉपर तरीके से पिंकिश कलर का हो जाए। जैसे ही हमारी प्याज अच्छी तरीके से पिंक कलर के ट्रांसफ़र हो जाएगी, तब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमने गोश्त धो करके स्ट्रेनर के ऊपर रखा है। और अब चूंकि यहाँ पर हमारी प्याज प्रॉपर तरीके से पिंकिश कलर में ट्रांसफर हो चुकी है, तो आप चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़े तेल को कम कर सकते हैं। चलिए तो प्याज हमारी प्रॉपर तरीके से पिंक हो चुकी है। फौरन ही हमें ऐड कर लेना है गोश्त को, और फौरन फटाफट से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमारी प्याज नीचे नहीं रहनी चाहिए। गोश्त के साथ हमें प्रॉपर तरीके से प्याज को मिक्स कर लेना है और इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई करना है गोश्त के साथ। इससे हमारे प्याज के फ्राई होने का जो प्रोसेस है ना, वो यहीं पर रुक जाएगा, और गोश्त भी हमारा प्रॉपर तरीके से, जो थोड़ी बहुत बिसान होगी ना, वो निकल जाएगी। हमें गोश्त की बिसान को निकालने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना बहुत ज़रूरी है प्याज के साथ। और जैसे ही इसकी रॉ स्मेल निकल जाएगी, हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के करीब नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कितना खाना पसंद है। साथ में हम ऐड कर देंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट।
2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करा है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत सारे लोग बेसन जो होती है ना, मीन्स गोश्त वगैरह का आइटम, उसमें थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही डाला है। गोश्त हमारा आधा किलो है तो उसके हिसाब से 2 बड़े चम्मच काफ़ी होते हैं। अब हमें अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसकी रॉ स्मेल निकालनी है। प्रॉपर तरीके से हमें इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। इसको हमें लगातार कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए हाई फ्लेम के ऊपर भूनना है, ताकि इसके अंदर से गोश्त की, अदरक लहसुन की, सबकी रॉ स्मेल निकल जाए और बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगे। और जैसे ही इसके अंदर से बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, हमने जो पोटली तैयार करके रखी है ना गरम मसाले की, और जो तेज़ पत्ते काट के रखे हैं छोटे छोटे, वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और इनके साथ भी हम तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। और भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े हल्के फुल्के से मसाले। मसालों में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, बहुत ही सिंपल से मसाले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब मसालों में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच भर करके हम ऐड करेंगे लाल काश्मीरी मिर्च का पाउडर। काश्मीरी मिर्च का पाउडर आप 1.5 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कलर के लिए होता है, इसके अंदर तो तीखापन होता नहीं है। और साथ में ऐड करेंगे 1 चम्मच भर करके हम जीरे का पाउडर। और इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा लाजवाब बनाने के लिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं सौंठ का पाउडर, आधा चम्मच के करीब। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर ना हो तो आप अदरक को पीस करके आधा चम्मच के करीब यहाँ पर यूज़ करिएगा और उसको इस अच्छे तरीके से भुनाई करिएगा। थोड़ी देर के लिए हमें इसको भूनना है मसालों के साथ, ताकि जितनी भी हमारे मसाले हैं ना वो पूरे प्रॉपर तरीके से पक जाए। तकरीबन 1 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 बड़ा कप पानी का, और इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ, और कुकर की लिड को कर देंगे बंद। हाई फ्लेम के बाद 2 से 3 सीटी आएगी, और तकरीबन हम इसको 20 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर पकने देंगे। क्योंकि इस गोश्त को गलने में टाइम लगता है, तो 20 मिनट के बाद इसको कुकर को ठंडा होने के बाद ही हम इसको ओपन करके चेक करेंगे। ये देखिए 20 मिनट कंप्लीट हो चुके थे, कुकर हमारा ठंडा हो चुका था, और हम इसको खोल करके चेक करेंगे कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं गला है। यहाँ पर मुझे ऐसे ही समझ में आ रहा है कि गोश्त में अभी अच्छी खासी कसर है, क्योंकि थाइस का गोश्त बहुत सारी जगह पर अच्छी तरीके से गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम गैस की फ्लेम को करेंगे ऑन, और इसे तकरीबन भूनते हुए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कटोरी छोटी दही की। दही यहाँ पर हम फ्रेश यूज़ करेंगे, और अच्छी तरीके से बीट करने के बाद ही ऐड करेंगे। प्रॉपर तरीके से दही को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और चूँकि दही अपना पानी छोड़ेगा ना, तो इसीलिए ये पानी काफ़ी होगा हमारे गोश्त को और भी ज़्यादा गलाने के लिए। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें अच्छी खासी कसर है ना। इसीलिए हम इसको कुकर की लिड को अब मिक्स करने के बाद दही को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए, 2 सीटी आने के बाद 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे फिर छोड़ेंगे। उसके बाद हम अपने कुकर को ठंडा होने के बाद चेक करेंगे कि हमारा गोश्त गला कि नहीं गला। चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए लाजवाब सा हमारा कुकर खोलते ही ज़बरदस्त सी खुशबू बाहर आई है, और ज़बरदस्त सा हमारा गोश्त प्रॉपर तरीके से गल करके हो गया है रेडी। हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और सिम कर देंगे। उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं पहले कि गोश्त हमारा गला कि नहीं गला। ये देखिए हमारा गोश्त इतना गल चुका है ना कि ये पूरे प्रॉपर तरीके से हड्डी को अलग कर चुका है। गोश्त हमारा अलग हो गया और हड्डी अलग हो गई है। मीन्स यहाँ पर हमें जिस तरह का गोश्त चाहिए गला हुआ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वैसा ही गोश्त हमारा गल करके हो गया है रेडी। अब ये जो पोटली है इसका कोई काम नहीं है, हम इसे निकाल देंगे और इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और प्रॉपर तरीके से ये जो हमारे तेज़पत्ते हैं ना उन्हें हम छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम सालन के साथ इसको सर्व करते हैं ना तो ये लुक वाइज भी अच्छा लगता है सर्व करने के टाइम पे। चलिए तो मैंने कहा था आपको कि इस रेसिपी को हम बनाएंगे अपने वर्जन में बहुत ही आसानी के साथ और कम टाइम के अंदर। लाजवाब सी रेसिपी हमारी हो गई है तैयार। अगर आप चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा और भून करके थोड़ा अपनी ग्रेवी को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। आप इसे नान के साथ, रुमाली, चपाती, पराठे, किसी चीज़ के साथ भी सर्व करेंगे ना, ऑथेंटिक फ्लेवर देगा। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी हो गई है हमारी तैयार। हम चले इसको सर्व करने। आप कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और बनाने के बाद इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए तो इसी तरह की ज़बरदस्त, आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। चलिए तो अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ, वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एन्जॉय योर मटन रोगन जोश की रेसिपी।